मेरी बहन थी, इस कौम की बहन थी, बेटी थी, तो उसको इंसाफ मिलना, रियासत का बालातर सब चीज़ें बालाए ताक रख के किसी को इस तरीके से इंसाफ दिलाना, ये सबसे बड़ी एक अच्छी जो है मेरे ख्याल से बात है, और इसके ऊपर मुझे बहुत खुशी है कि हाँ, उसको इंसाफ मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फ़रहान ज़फ़र। इस वक्त शहर इक़्तिदार में हम मौजूद हैं और यहाँ सियासी गर्मा गर्मी जो है वो तो चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि उस्मान मिर्ज़ा केस, जो कि एक ऐसा केस था जिसमें पूरी कौम जो है वो बड़ी गमज़दा थी और उसे अदालत की तरफ से उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसमें जो मुद्दई पार्टी थी वो जो है वो बैक फुट पे चली गई थी फॉर सम रीज़न्स जो भी थी, लेकिन उसके बाद रियासत ने ये फ़ैसला किया कि रियासत उनका ये केस लड़ेगी और आज जो है वो उसका ये फ़ैसला हुआ है कि अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी है उसके दीगर 5 मुल्ज़िमान के साथ। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। हमारे साथ मौजूद हैं किरण खान, ये जीएनएन में अपनी सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारी हैं वो निभाती हैं और ये भी इस केस के मुतल्लिक जो है वो अपडेट रखती थी आवाम को। और वो जो मुद्दई जिसमें लड़का और लड़की शामिल थे, लड़की की मैं बात करूँगा ख़ुसूसी तौर पे, वो बहन थी हमारी, वो इनकी भी बहन थी, वो आपकी भी बहन थी, उसे जो है वो अब इंसाफ़ मिला है। और इस हवाले से बात करने के लिए इसलिए हमने मदऊ किया है क्योंकि इस केस के ऊपर जो है ये एक पाकिस्तान की अचीवमेंट है, ये कानून की अचीवमेंट है और अब ये देखना है कि क्या वो वाकई दरिंदा जो है वो उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे जाता है। इस फैसले पे मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये भी देखना बाकी है। लेकिन इस केस से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात जो है वो किरण से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सेकंड थिंग कि ये अपनी नौयत का एक पहला केस था जिसको हमने देखा कि स्टेट आपको जो है ऑन द फ्रंट नज़र आई है, वो इस केस को उसने लड़ा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए एज अ पाकिस्तानी और एज अ वूमन होने के नाते जो पिछले कुछ केसेस और अदालत ने ऐसे किए हैं जिसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं और सज़ाएँ दी हैं, एज अ वूमन होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि स्टेट इस चीज़ को बड़ा जो है इसके ऊपर फोकस कर रही है और वुमेंस के लिए वो एक प्रोटेक्शन मुहैया कर लिया। अगर जाहिद जाफ़र का केस देखा जाए, नूर मुकद्दम को इंसाफ मिला और उसको सज़ाए मौत मिली, जो कि बहुत अच्छा ट्रेंड सेट किया गया। इस केस में थोड़ा सा ये था कि जो आपके मुद्दई थे वो इस केस से बैक फुट पे चले गए थे, जिससे थोड़ा सा नाउमीदी आई थी कि शायद ये केस ख़त्म हो जाए। और जैसे कि हमारे पिछले अगर बहुत सारे ऐसे हम केसेस उठा के देख लें तो उसमें ऐसा होता भी है, क्योंकि एक प्रेशर होता है और एज अ फीमेल आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है जान से मारने की, तो जान तो आप सबको प्यारी होती है, तो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, समहाउ आप उससे बैक फुट पे चले जाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात हमने वहीं कहेंगे कि हुकूमत खुद आई और उसने ये केस लड़ने के लिए कहा कि हम खुद लड़ेंगे, और इसमें फ़ैसला भी फिर जो है मुद्दई के हक़ में और उस चीज़ के हक़ में है। तो ये सबसे एक अच्छा मेरे ख्याल से ट्रेंड सेट किया गया है। आइंदा कोई भी ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा। अगर सारी चीज़ें साइड पे रख के देख लीजिए, वो जो वीडियो थी वो एक दिल दहला देने वाली वीडियो थी। उसको देख के ही आपको एक वहशत फ़ील होती थी कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। एक ऐसा दरिंदगी ऐसी सफ़ेनाक जिसको कह सकते हैं आप, उसको तसव्वुर भी नहीं, एज अ फ़ीमेल मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि कोई आपके साथ इस तरह से बात कर सके, इस तरीके से बिहेव कर सके। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी अगर मुल्ज़िम होगा तो वो एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस केस के बाद इंसाफ का बोल बाला होते नज़र आया और मैंने डीपीओ मियां वाली से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था मियां वाली केस पे, तो उन्होंने हमें बताया था कि जो पुलिस वाले थे और जितनी भी हमारी बाकी टीम थी वो ये कह रही थी कि जन्नत हमारी बेटी है। हमने उसको अपनी बेटी समझ के जो है इस केस के प्रोसीडिंग की और 4 दिन के अंदर उन्होंने मुलजिम पकड़ लिया। इसी तरह ये केस जिसमें रियासत ने उस लड़की को अपनी माँ, बहन, बेटी समझा और हम भी, हमारी भी बहन थी वो, और ये समझते हुए जब रियासत ने ये केस लड़ा तो आप ये देखिएगा कि वो शख्स जिसने एक रौनक कायम की उस कपल के ऊपर, वो आज सलाखों के पीछे है। बताइएगा मुद्दई का बैकफुट पे जाना, आप क्या समझती हैं कि रियासत की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं की गई थी, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी? क्या वजह थी कि इस मुल्क में जब भी कोई बड़ा मुजरिम पकड़ने जा रहा होता है, मुद्दई प्रेशराइज़ होता है और बैकफुट पे चला जाता है? आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने तो जैसे जब ये वीडियो स्कैंडल सामने आया और डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपने इसको देखा और मीडिया पे भी कवरेज जब स्टार्ट हुई, तो हुकूमत ने फ्रंट फुट पे आके कहा कि हम इस केस को लड़ेंगे और साथ देंगे। लेकिन समहाउ बहुत सारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी रीजंस होती हैं, हमें नहीं पता कि उनको प्रेशराइज़ किया, फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर आता है, वो कहते हैं वो बैक फुट हो जाते हैं। ये हमारा एक ट्रेंड है पाकिस्तान का।
तो वो चीज़ तो हो सकती है कि उनको ढाया धमकाया गया जिसकी वजह से वो समझते हों कि हमें नहीं लड़ना, लेकिन इसके बावजूद अच्छा स्टेप इसमें ये था कि हुकूमत रियासत जो है वो हमें सामने नज़र आई, उसने वो उसको जन्नत को अपनी बहन तस्वुर किया, उसके हक़ में आवाज़ उठाई और वो केस लड़ा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान में अब होना शुरू हो गई है। अच्छा ये बताइएगा, ज़ाहिर है ये तो हमारे कानून जानते हैं बेहतर, क्या आप समझती हैं कि वो सलाखों के पीछे जा चुका है? ये सज़ा जो उसे दी गई है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो जाएगी या उसकी बेल जो है वो मंजूर हो सकती है? अच्छा, ये हर एक पाकिस्तानी का जो है ना थिंकिंग उसको यहीं आती है। सबसे पहले मीर जाफ़र का जो वो केस था उसमें भी मेरे माइंड में सबसे पहले यही आया था कि हम सज़ा तो दे देते हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी अमल है कि ताकि हम किसी के लिए इबरतनाक ऐसी ट्रेंड सेट करें ताकि आने वाला अगर कोई एक दफ़ा ये सोचे तो वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि हमसे पहले अगर किसी ने किया था तो उसके साथ ये हुआ था, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो हुकूमत को अब ये उसके ऊपर उसकी एक भारी ज़िम्मेदारी भी ऐड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाता है और इसको एक जो है ट्रेंड सेट करता है कि नहीं, पाकिस्तान में कानून का बोल बाला है, पाकिस्तान में सज़ाएं मिलती हैं तो उसके ऊपर अमल भी होता है। इससे पहले और भी अगर हम शाहज़ेब की सिंध में अगर देखा जाए तो वो सज़ाएं तो होती हैं, गिरफ़्तार भी हो जाते हैं, इस्लाहों के पीछे भी चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमने देखा अभी जैसे वो उनकी थी कि वो हॉस्पिटल से कैसे फ़रार होके वो अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर हाँ सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हुकूमत इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करवा सकती है या नहीं। मदई है और स्पेशली जो कपल था जो भी था वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, वो क्या कर रहे थे क्या नहीं, एज अ फ़ीमेल होने के नाते हम उसको भरपूर सपोर्ट करेंगे। वो मेरी बहन थी, इस कौम की बहन थी, बेटी थी, तो उसको इंसाफ मिलना, रियासत का बालातर सब चीज़ें बालाए ताक रख के किसी को इस तरीके से इंसाफ दिलाना, ये सबसे बड़ी एक अच्छी जो है मेरे ख्याल से बात है और इसके ऊपर मुझे बहुत खुशी है कि हाँ उसको इंसाफ मिला। बिल्कुल ठीक है, हमें भी खुशी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि इस सज़ा पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सज़ा दे दी गई है लेकिन ये है कि अगर वो करार वाक़ई सज़ा का हकदार था और उसे वो सज़ा मिलती है तो वाकई ये पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा कि एक ताकतवर मुजरिम को जो है वो इस रियासत ने सलाखों के पीछे लेके गया और एक गरीब, एक आप ये कह लें न्यूट्रल और एक वो बंदा जिसके ऊपर जुल्म हुआ था उसे इंसाफ दिया गया और ये कामयाबी होगी हम समझते हैं इस हुकूमत की भी। और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि इस तरह कानून को जो है वो आप ये कह लें कानून की सरबुलंदी जो है वो हमेशा से रहेगी और तमाम जितने भी मुजरिम हैं खा वो अमीर हों या गरीब हों उनको जो फ़ैसला कुन सज़ा है वो दी जाएंगी। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।